नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रामपुर छेड़छाड़ केस में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी पर गुंडा एक्ट लगाने का फैसला कर चुकी है। इन सभी आरोपियों को रामपुर से तड़ीपार भी किया जाएगा। इंसान की शक्ल में यही हैं वो दरिंदे जिन्होंने यूपी के रामपुर में इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रामपुर में सरेराह छेड़छाड़ का मामला मीडिया में उछलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अब अपना जाल फैलाया तो 14 में से 4 गुंडे पुलिस के हत्थे चढ़ गए। 4 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए हैं कुल, जिसमें से कि 2 अभियुक्त वो हैं जिन्होंने बच्चों के साथ बदतमीजी की थी। बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमें हर उस जगह पर दबिश दे रही हैं जहां आरोपियों के छिपने की संभावना है। सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दे रही है। रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र में सरेराह छेड़छाड़ की ये तस्वीर जब मीडिया में तूल पकड़ी तो पूरा देश सन्न रह गया। तस्वीरें देखिए, 1 दर्जन से ज्यादा बेखौफ मनचले 2 लड़कियों के साथ हैवानों की तरह छेड़छाड़ कर रहे हैं। न इंसानियत का लिहाज और न ही कानून का डर। लेकिन कानून की गिरफ्त में आते ही मनचलों के होश ठिकाने आ गए। अनजाने में भी घटना जी, लड़की तो जानते थे, नहीं जानते थे। लड़की को जानते थे ना, लड़की को गोद में तो तुम ही उठा रहे थे ना जी। कानून का डंडा जब पड़ता है तो अच्छों को होश आ जाता है। काश यही ख्याल पहले आ जाता तो 2 लड़कियां जीती योगी ने यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था, तब इसकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन रामपुर की ये तस्वीरें बताती हैं कि यूपी को ऐसे पुलिस बल की सख्त जरूरत है जो ऐसे हैवानों के होश ठिकाने लगा सकें। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। स्वच्छता अभियान के हक में बोलना अगर किसी की मौत की वजह बन जाए तो इससे अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है। और वो भी कहीं दूर दराज के इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली में एक ई-रिक्शा चालक को सिर्फ इसलिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने कुछ शराबी नौजवानों को खुली जगह पर गंदगी करने से रोका था। जानते हैं उसकी हत्या कैसे हुई? पत्थरों से कुचलकर। क्या गंदगी करने से रोकने पर कोई किसी की जान भी ले सकता है? दिल्ली के गुरु तेग बहादुर नगर मेट्रो स्टेशन के पास ऐसी ही दिल दहलाने वाली वारदात हुई है, जहां पेशाब करने से रोकने पर कुछ लोगों ने एक ही रिक्शा चालक रविंद्र की पीट कर हत्या कर दी। दिन में देखा यहाँ पर बाथरूम कर रहे थे, उनके लिए मना करा उनको। वो बियर पी रहे थे रिक्शे पे बैठ के, उनको यहाँ हमने मना कर रखा स्टैंड में कोई नहीं पिएगा, और वो पी रहे थे। तो हमने यही बोला, उनको बुरा लग गया इस बात को लेके आ गए सामने। चश्मदीदों के मुताबिक शनिवार दोपहर 2 बजे 2 आरोपी बियर लेने के बाद पासी के जीटीबी मेट्रो स्टेशन के पास पेशाब करने लगे। वहां अपने ई रिक्शे पर बैठकर लंच कर रहे 32 साल के रविंद्र ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो कहासुनी हो गई। बताया जाता है कि करीब 6 घंटे बाद 8 बजे दोनों लड़के अपने 8-10 और साथियों के साथ वहां लौटे और लात, घूंसों और ईंट से रविंद्र को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें 2 लड़के शराब के ठेके में बियर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को शक है कि रिक्शा चालक रविंद्र की हत्या में इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। इसी आधार पर पुलिस ने 2 छात्रों को हिरासत में लिया। रविंद्र एक तरह से पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन का सिपाही था, लिहाजा उसकी हत्या की खबर ने मोदी सरकार को भी झकझोर दिया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 32 साल के ई रिक्शा चालक रविंद्र के घर मुखर्जी नगर जाकर परिवार वालों से मुलाकात की। मरहम के तौर पर पीड़ित परिवार को 50,000 का चेक दिया। साथ ही रविंद्र की गर्भवती बीवी को एमसीडी में अस्थायी नौकरी और भत्ते के तौर पर 12,000 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने भी 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये बहुत निंदनीय है, भयंकर घटना है। इसलिए मैंने अखबार देखने के बाद तुरंत मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फोन किया और कहा इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है
उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। मामूली बात पर झगड़ा, किसी की जान ले लेना, दिल्ली में आए दिन ऐसी वारदात होती रहती है। आखिर अपने गुस्से को कंट्रोल कब करेगी दिल्ली? आनंद कुमार के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। पटना में आज बिहार सरकार की सख्ती ने हजारों शराब की बोतलों को जमींदोज कर दिया। करीब 1.25 करोड़ रुपए की शराब की बोतलों पर भारी भरकम बुलडोजर के पहिए चढ़े तो साफ हो गया कि सरकार की सख्ती किस कदर हावी है। करीब 30,000 बोतलों को पटना के डीएम की निगरानी में नष्ट किया गया। अभी तो पटना और बाकी शहरों के थानों में भारी मात्रा में शराब की जब्त बोतलें जमा हैं और सरकार इन्हीं भी जल्द ही इसी तरह से नष्ट करेगी। हरियाणा के सोनीपत से मर्डर की एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। पुरानी रंजिश में यहां एक सैलून संचालक को उसी की दुकान में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत के सिरसा गांव की हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में देखिए, सैलून में एक शख्स दाढ़ी बनवा रहा है, तभी हेलमेट से चेहरा ढके नीली शर्ट में एक शख्स तेजी से आता है और दाढ़ी बना रहे सैलून संचालक वीरेंद्र को गोली मारकर भाग जाता है। महज कुछ सेकंड के भीतर काली टी शर्ट में दूसरा नकाबपोश आता है और वीरेंद्र को एक और गोली मारकर फरार हो जाता है। शायद वो तय कर लेना चाहता था कि वीरेंद्र जिंदा ना बच पाए। अब दूसरे कैमरे से जरा वारदात से पहले की तस्वीर देख लीजिए। 3 हमलावर बाइक से आते हैं। भागने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए एक हमलावर बाइक पर ही रहता है, जबकि 2 हमलावर सैलून में घुसते हैं। कैसे क्या वारदात हुई है? मेरा लड़का गाँव से बाहर नाई की दुकान कर रहा था, एक लड़के का वहाँ गोली मारी, फिर मेरे लड़के के पेट में मारी। हमने उसके बाद वहाँ से गांव के अंदर कर दी गवाही थी मेरे लड़के की, बार बार धमकी मिलती थी। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वीरेंद्र की दुकान में पिछले साल एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें वीरेंद्र को भी गोलियों के छर्रे लगे थे। इस मामले में वीरेंद्र मुख्य गवाह था। पवन राठी, सोनीपत, आज तक। नवी मुंबई के वाशी में मेन रोड पर एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। व्यस्त चौराहा पार कर रही बेस्ट की एक बस ने कार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। देखिए किस तरह से। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बस चालक सिग्नल तोड़कर बस को निकालने की कोशिश कर रहा था। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पाकिस्तानी फंड से कश्मीर में पत्थरबाजी कराने की बात कबूलने वाले बिट्टा कराटे समेत 3 अलगाववादियों से एनआईए ने आज पूछताछ की। इन सब से कल भी पूछताछ होगी। Do you accept that you take fund from Pakistan to disturb Valley? I told you earlier, I will tell you again. Investigation is going on. आज तक के कैमरे पर पाकिस्तान के पैसे पर कश्मीर में आग लगाने और करीब 2.5 दशक 20 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतारने का दावा करने वाला बिट्टा कराटे सोमवार को जब दिल्ली पहुंचा तो उसके तेवर गायब थे। कभी कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला बिट्टा एयरपोर्ट पर आज तक के सवालों से भागता नजर आया। Do you accept that you take fund from Pakistan to disturb Valley? I told you earlier, I will tell you again. Investigation is going on. Okay. In the video, you admitted that you killed more than 20 people in the Valley Bitta Karate. Are you scared about it? Today, likely to be arrested. NIA likely to be arrested to you. आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में कैद होने वाले बिट्टा कराटे के साथ नईम खान और जावेद अहमद बाबा को पूछताछ के लिए एनआईए मुख्यालय पर बुलाया गया था। यहां आज तक ने जब नईम से बात करने की कोशिश की तो वो माइक झटक कर निकल गया। माइक क्यों पीछे कर रहे हैं? No, it's manners. पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है, ये मैनर क्या है? गौरतलब है कि कश्मीर के ये अलगाववादी आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में ये कहते हुए कैमरे में कैद हुए थे कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हुर्रियत समेत अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से फंडिंग होती है। घाटी में पत्थरबाजी जैसी घटनाओं को पाकिस्तान ही स्पॉन्सर करता है। आज तक के स्टिंग का संज्ञान लेते हुए ही तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आशुतोष मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
केरल में बीच सड़क पर गाय काटे जाने की घटना पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी का दावा है कि गाय काटने वालों में एक तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव तक लड़ चुका है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने के लिए आरोपी की राहुल गांधी के साथ तस्वीर तक पेश कर दी है। किसी कानून के विरोध का ऐसा तरीका हिंदुस्तान में शायद ही पहले कभी देखा गया हो। केरल के कन्नूर में शनिवार को पशु क्रूरता के खिलाफ नए कानून का विरोध करते हुए कथित तौर पर यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने सरेआम एक गाय का सिर धड़ से अलग कर दिया। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजशेखरन ने जैसे ही इस वीडियो को साझा किया, देश भर में सियासी लपटें उठने लगी। मानसिक रूप से बीमार लोग हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और लोगों को समाज में प्रोवोकेशन पैदा करना, भड़काने की कोशिश करना और साथ ही साथ समाज में किस तरह से समाज के सौहार्द को बिगाड़ा जा सके, इसकी कोशिश में। कांग्रेस ने पहले तो इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के तेजिंदर बग्गा ने मौके पर मौजूद एक शख्स की राहुल गांधी के साथ की पुरानी तस्वीरें जारी की तो राहुल बैकफुट पर आ गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केरल में जो कुछ भी हुआ वो नासमझी से भरा हुआ बर्बर था। वो घटना मुझे और कांग्रेस पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। मैं उस घटना की निंदा करता हूं। ट्वीट करने के 24 घंटे बाद कांग्रेस ने 2 नेताओं को निलंबित कर दिया। कन्नूर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन केरल में दक्षिण के कुछ राज्यों में नए कानून का विरोध कम नहीं हुआ है। कई शहरों में बीफ फेस्ट का आयोजन कर इसका विरोध किया गया। आज तक ब्यूरो।